आज हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या AM जलवायु के बारे में आपको बताएंगे कि मानसूनी जलवायु क्या होती है। मानसूनी बायोम या मानसूनी जलवायु के बारे में कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के जीव जंतु, किस प्रकार का जलवायु और कौन कौन से संसार के कौन कौन से प्रदेशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में आज आप हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से लगभग 8-10 डिग्री अक्षांशों से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। अगर अपन देखें तो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार अपन देखें कि संसार में 10 डिग्री अक्षांश से लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून का आपने सामान्यतः सुना होगा कि मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, जिसका अर्थ होता है ऋतु, यानी ऐसी हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार चलती हैं या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदल देती हैं, मानसून कहलाती है। सबसे ज़्यादा मानसून दक्षिणी पूर्वी एशिया में चलती हैं और यहाँ अधिकांशतः 6 महीने हवाएं उत्तर पूर्व से चलती हैं तथा 6 महीने दक्षिण पश्चिम से हवाएं चलती हैं। तो इसकी अगर बात करें तो ऐसी हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार चलती हैं मानसून कहलाती हैं और मानसून दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा मानसून चलती हैं। अगर यूँ देशों की बात करें तो संसार में सबसे ज़्यादा मानसूनी जलवायु अगर देखें अपन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया तथा उत्तरी दक्षिणी या पूर्वी द्वीप समूह, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक बार फिर आपसे बात करें कि भारत में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, पूर्वी द्वीप समूह के कुछ प्रदेश, थोड़ा दक्षिणी चीन में, उसके बाद में देखें दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रदेश, अफ्रीका के इस पूर्वी तटीय प्रदेश तथा ऑस्ट्रेलिया के इस उत्तरी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों की जलवायु के बारे में अगर बात करें अपन तो यहाँ तापमान संबंधी, वर्षा संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर वर्षा की बात करें तो अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में मानसून के द्वारा होती है तथा लगभग 80% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। परंतु अगर देखें कि वर्षा का क्षेत्रीय वितरण में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर अपन देखें तो मानसूनी प्रदेश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 1000 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ 100 से 200 के बीच में, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार देखें तो इस मानसूनी बायोम या मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा से संबंधित अत्यधिक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर अपन भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों चेरापूंजी, आसाम के आसपास देखें तो 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में देखें तो पश्चिमी थार के मरुस्थल में लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो वर्षा की अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं।
अधिकांश वर्षा, आपको पहले भी बताया कि अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा 80% वर्षांत उत्तरी पूर्वी मानसून या ग्रीष्म ऋतु में होने के कारण यहाँ पे पतझड़ प्रकार की वनस्पति का बाहुल्य पाया जाता है। अगर अपन यूँ देखें तो अधिकांश वर्षा यहाँ मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में, अब वर्षा के अनुसार ही यहाँ पे वनस्पति की मात्रा पाई जाती है। अगर जहाँ पे वर्षा की अधिकता पाई जाती है उन प्रदेशों में सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार प्रकार की वनस्पति जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में देखें अपन, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया के आसपास देखें, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों में यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जहाँ उनसे थोड़ी कम वर्षा होती है या 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है उन प्रदेशों में पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तथा जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है वहाँ घास की बहुलता या घासीय वनस्पति पाई जाती है। तथा जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार अपन देखें तो यह जलवायु प्रदेश वर्षा से संबंधित भी, वर्षा की भिन्नता के कारण वनस्पति भी यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में भिन्नताएं पाई जाती है। अगर उसके बारे में अगर बात करें अपन तो यहाँ वनस्पति के रूप में मुख्य रूप से अगर अपन यूँ देखें तो शुष्क भागों में झाड़ियाँ अधिकांश मिलती हैं तथा अन्य क्षेत्रों में देखें महोगनी, ताड़, बांस, गटापारचा, साल, सागौन, शीशम, महुआ, आम आदि जैसे वृक्षों की इस प्रदेश में या इस जलवायु प्रदेश में बहुलता पाई जाती है। अगर अपन पशु जीवन या जीव जंतु के बारे में देखें तो शेर, चीता, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, हिरण ये जंगली जानवर तथा गाय, भैंस, घोड़े, ये बकरियां, इस तरह से ये पालतू पशुओं के रूप में इस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। ये जलवायु प्रदेश की कुछ खास विशेषताएं एक बार दोबारा देखें अपन कि मानसूनी जलवायु प्रदेश कि संसार का ऐसा जलवायु प्रदेश है जहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीत ऋतु इस जलवायु प्रदेश में लगभग शुष्क रहती है। शीत ऋतु में वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों की वनस्पति मुख्य रूप से पतझड़ या मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की अधिकांश वनस्पति शरद ऋतु में पतझड़ हो जाते हैं तो या पतझड़ पत्तियाँ गिर जाती हैं तो अधिकांशतः यहाँ पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ज़्यादातर अगर अपन मानसूनी जलवायु की बात करें तो संसार में सबसे ज़्यादा मोटे तौर पे देखें तब तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, पूर्वी द्वीप समूह के कुछ देश। इसके बाद में अधिकांश देखें तो अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु के बारे में हमने बताया कि इसमें अधिकांशतः वर्षा की मात्रा में अत्यधिक अंतर पाया जाता है और वर्षा में अंतर होने के कारण यहाँ वनस्पति में भी अत्यधिक मात्रा में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जिन प्रदेशों में 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उस जलवायु प्रदेश में या 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तथा जिन प्रदेशों में 200 से 500 सेंटीमीटर के बीच वर्षा या उससे कम 200 सेंटीमीटर या 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है वहाँ पे पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
100 से आसपास जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे घासीय या घास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तथा बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क झाड़ियाँ या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आपको वनस्पति के बारे में बताया कि इस प्रदेश की वनस्पति मुख्य रूप से पतझड़ होने के कारण कुछ अलग प्रकार की पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में या दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश भागों में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। अगर अपन कुछ देखें तो चीन के कुछ भागों में इस जलवायु प्रदेश में चक्रवात के रूप में भी चलते हैं, जिन्हें टाइफून के नाम से अपन जानते हैं। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मुख्य रूप से मानसूनी प्रदेशों में, परंतु चीन के इस प्रदेश में पाए जाते, चीन में या दक्षिणी पूर्वी चीन सागर में इस तरह से टाइफून चलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो भी यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तथा ये सबसे महत्वपूर्ण